क्या कोई देवी इंसान की सुंदरता से झलकर उसे राक्षसी बना सकती है? एक भक्त जिसने पूरी जिंदगी ईश्वर को समर्पित कर दी और उसी भक्ति का परिणाम उसे श्राप के रूप में मिला। एक ऐसी स्त्री जो देखने भर से इंसानों को पत्थर बना देती थी। यह है मेडूसा की रहस्यमयी गाथा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीक माइथोलॉजी की मेडूसा के बारे में। आज हम उसकी कहानी जानेंगे कि कैसे वो एक खूबसूरत लड़की से एक भयानक शैतान बन गई। कैसे मेडूसा को एक ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी, और उसी सजा की वजह से उसे एक डरावनी और भयानक राक्षसनी बनने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए चलते हैं उस रहस्यमयी किस्से की ओर, जहां मासूमियत को सजा मिली और सुंदरता ने जन्म दिया सबसे डरावनी दास्तान का। मेडूसा हमेशा से राक्षसी नहीं थी, वह भी एक साधारण इंसान थी, बेहद खूबसूरत, मासूम और निष्कलंक। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे एकटक देखते रह जाते थे। उसके बाल रेशम से भी मुलायम थे और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो समुद्र की गहराई उनमें समाई हो। मेडूसा देवी अथीना के मंदिर में पुजारिन थी। हर सुबह वह मंदिर में दीप जलाती, फूल अर्पित करती और भक्ति में डूबकर पूजा करती। लेकिन इस पूजा पाठ के साथ एक कठोर नियम भी था। अथीना की पुजारन बनने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। उस इंसान को अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र रखना पड़ता था। अगर उसने यह व्रत तोड़ा तो उसे मौत से भी बड़ा दंड भुगतना पड़ता। मेडूसा की सुंदरता धीरे धीरे यूनान भर में चर्चा का विषय बन गई। लोग मंदिर पूजा करने नहीं बल्कि मेडूसा को देखने आने लगे। ये बात देवी अथीना को खटकने लगी। इसी बीच समुद्र देवता पोसाइडन भी मेडूसा के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसे अपनी रानी बनाने की इच्छा जताई, लेकिन मेडूसा ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देकर हर बार मना कर दिया। पर देवता का अहंकार इंसान के इनकार को बर्दाश्त नहीं करता। पोसाइडन ने अंततः अथीना के पवित्र मंदिर में ही उसका अपमान किया। मेडूसा टूटी हुई थी। उसने अपनी आराध्या देवी से सहारा मांगा, लेकिन अथीना ने उसका पक्ष लेने के बजाय उसी को दोषी ठहरा दिया। क्रोधित होकर उन्होंने मेडूसा को श्राप दिया, तेरी सुंदरता अब तेरी सजा होगी। तेरे बाल जहरीले सांप बन जाएंगे और तेरी आंखों में जो भी देखेगा वो पत्थर बन जाएगा। इस एक क्षण ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मेडूसा अब इंसान नहीं बल्कि एक जीवित श्राप बन चुकी थी। श्राप के बाद मेडूसा को समाज से निकाल दिया गया। हर तरफ से ठुकराई गई मेडूसा ने खुद को एक वीरान और अंधेरी गुफा में कैद कर लिया। उसकी गुफा के बाहर और अंदर उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां खड़ी हो गईं, जिन्होंने कभी उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत की थी। जो लड़की कभी सुंदरता का प्रतीक मानी जाती थी, वह अब डर और मौत की पहचान बन चुकी थी। एक दिन एक साहसी योद्धा पर्सियस मेडूसा का सिर काटने के मिशन पर निकला। देवताओं की मदद से वह एक चमकदार ढाल और एक तेज तलवार लेकर आया। ढाल पर वह मेडूसा का प्रतिबिंब देखता था ताकि उसकी आंखों में सीधे देखने से बच सके। अंततः पर्सियस मेडूसा की गुफा में पहुंचा। चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे डर से भरे हुए थे। पर्सियस ने सावधानी से ढाल में देखते हुए अपनी तलवार निकाली। जैसे ही मेडूसा ने उसकी आहट महसूस की और अपनी सांपों वाली गर्दन घुमाई, पर्सियस ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मेडूसा का सिर कटते ही उसके शरीर से दो अद्भुत जीव निकले, उड़ने वाला घोड़ा पेगासस और योद्धा क्राइसियोर। पर्सियस ने मेडूसा का सिर अपने पास रख लिया, जिसकी शक्ति मरने के बाद भी बनी हुई थी। उसने बाद में इस सिर का उपयोग कई दुश्मनों को पत्थर बनाने के लिए किया और अंततः इसे देवी अथीना को भेंट किया, जिन्होंने इसे अपनी ढाल पर सजाया। मेडूसा की कहानी सिर्फ एक राक्षसी की कथा नहीं है, यह उस स्त्री की गाथा है जो देवताओं के अहंकार, समाज की कठोरता और एक देवी की जलन का शिकार बनी। वह कोई खलनायिका नहीं थी, वह एक पीड़ित सत्य थी, और यही वजह है कि आज मेडूसा न सिर्फ भय का प्रतीक है बल्कि स्त्री शक्ति, धैर्य और प्रतिरोध की पहचान भी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मेडूसा सच में राक्षसी थी या देवताओं और समाज के अन्याय की शिकार? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी गाथा में, जहां सच
कल्पना और किस्मत एक दूसरे से टकराते हैं।